हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है 4-4 पोर्टल के ऊपर। अब जैसे कि 4-4 पोर्टल आपके लिए ये ओपन होने जा रहा है, तो इसके ओपन होने से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको क्या मिलने वाला है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है व्यूवर्स, सभी के लिए की जा रही है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम ज़रूर करें। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स वो आप तक पहुंचा रहे हैं या आप तो आपको दे रहे हैं, उसके लिए आपको भी अपने आप को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि ग्रेटिट्यूड की भावना में रहिएगा, क्योंकि जब तक आप एंजल्स को बोलेंगे नहीं कि वो आपकी मदद करे या फिर समवेयर आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप उनके लिए अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए कैसे वर्क करेगी एनर्जी। तो ये मेन कहीं ना कहीं हम आपके लिए देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर कि आपके लिए क्या कुछ है जो इस पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने जा रहा है, राइट। तो वो चलिए एक रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो व्यूवर चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी शिफ्ट आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी में अब मेरे व्यूवर्स ट्रैवल करने वाले हैं। ओके देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और सबसे अगर देखा जाए तो ये कार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है और बॉटम से हमारे पास आया है केयरिंग कनेक्शन। तो ये अगर हम एनर्जी की देखें व्यूवर्स, तो आप लोग ट्रैवल तो करने वाले हो काफ़ी अच्छी एनर्जी में, राइट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, बहुत ही पावरफुल। आई थिंक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में रहने वाला है ये। अच्छा, ये जो एनर्जी ना व्यूवर्स आपकी लाइफ में कई एस्पेक्ट पे वर्क करने वाली है। मे बी समथिंग लाइक कि आप ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं जो कि मे बी आप करने में हिचकिचा रहे होंगे, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए देखती हूँ कि देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, फ्यूचर में। प्रेजेंट तो आप अपना जानते ही हैं कहीं ना कहीं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए इन फ्यूचर क्या कुछ है जो आ रहा है आपकी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें बताएं इस पोर्टल के थ्रू। 4-4 पोर्टल क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है, 8 ऑफ कॉइन। देखो चेंजेस क्या आ रहे हैं व्यूवर्स आपकी लाइफ में। आप अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में मतलब क्या फील कर रहे हो, थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ फर्स्ट एनर्जी जो आपके लिए आती है वो है 6 ऑफ वैंड्स की, और फॉल ऑफ एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है कि भाई आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपको ना तो किसी की सपोर्ट मिल रही है, ना ही आप अपनी लाइफ में फोकस बना पा रहे हैं। जिनसे आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपको आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इंसान अपने लिए नहीं करता, इंसान फैमिली के लिए करता है, समाज में रहने वाले इंसान होते हैं हम लोग। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर रोल होता है वो होते हैं हमारी फैमिली जिनसे हम प्यार करते हैं, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं ये जो 4-4 पोर्टल है आपके लिए, ये आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा या करेगी। क्यों? देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले व्यूवर्स आपके लिए क्या देख रही हूँ, ये जो पोर्टल है आपके सामने लोगों की असलियत लेके आ रहा है, ठीक है। फील करवा रहा है आपको कि लोग आपसे क्यों जुड़े हुए हैं, या फिर जिनके लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हो उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपको फोकस्ड किया जा रहा है अपनी लाइफ में, आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाया जा रहा है। 4-4 क्या होता है एक तरह से अगर देखा जाए, इट जस्ट काइंड ऑफ एक ऐसी लाइफ जो आपको स्टेबल करती है, आपको फोकस्ड करती है, आपको हार्ड वर्किंग और मोटिवेट करती है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है।
और आपकी लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स हैं उनको कंट्रोल करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर ये फील होती है। तो फ़िलहाल आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, कुछ भी फ़िलहाल नहीं फील हो रहा होगा आपको। और जब तक ये 4-4 पोर्टल आपके लिए ओपन होगा, मे बी जिस टाइम पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस समय आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे, मे बी किसी पर्सन की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया की वजह से। ये आपको काफ़ी बेचैन करने वाली एनर्जी है, ऐसा फील कराने वाली एनर्जी कि आप हो ही क्यों, आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। या फिर आपको समटाइम ये भी फील होता होगा कि चलो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं चले जाते हैं, शांत एरिया में, एकांत में चले जाते हैं और फिर जाके कुछ अपना करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी गाइस काफ़ी मतलब पेनफुल एनर्जी में भी, जो जिनसे आप प्यार करते हो इस समय वो लोग भी आपको हर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये एनर्जी आपको इस एनर्जी से निकालने वाली है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, इस समय काफ़ी इमोशनली मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो आप लोग। मैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पहले चेक करूँगी आपके लिए, फ्यूचर में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस एनर्जी से कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आपको किसी रिलेशनशिप में भी जाके ना, या किसी जॉब में जाके, या किसी काम में जाके ऐसा फील हुआ होगा कि शायद मेरे पता नहीं कौन से कर्मा थे ऐसे जो मैं इस मुसीबत में फंस गया या फंस गई। मतलब जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो आप, उनसे कोई ना तो कोई उम्मीद है, ना ही किसी तरह का कोई गिला शिकवा। अगर उनसे आप कोई बात भी कह रहे हो ना, तो वो आपको पलटवार कर रहे हैं फ़िलहाल। ये काफ़ी पेनफुल एनर्जी है आपके लिए। देखते हैं इससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है व्यूअर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एनर्जी भी स्ट्रेंथ की है, यहाँ पे भी एनर्जी स्ट्रेंथ की है। समवेयर व्यूअर्स यू आर गोइंग टू अवेकन। मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगी कि आप ना क्या करते हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में ना हर एक से उम्मीद रखते हो कि ये काम आपका ये कर दे, या फिर ये आपको प्यार करे, या फिर आपकी कोई कुछ मदद करे, ठीक है। मे बी अपने आप को आप इनकैपेबल फील करते हो कि आपसे मे बी शायद ये नहीं हो पाएगा, आपको किसी की सपोर्ट या किसी की मदद की ज़रूरत है। नॉट, बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी की सपोर्ट या मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो। इवन दो आप में से कोई भी जो भी इस रीडिंग को देखने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, व्यूवर्स मैं आपको एक बात बता दूं, ये 4-4 पोर्टल आपको सबसे पहले एक मे बी आप मेडिटेशन बहुत करना स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होगी, क्योंकि लोगों से आपका एक डिस्कनेक्शन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, समवेयर काइंड ऑफ टाइप, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से खुद ही डिस्कनेक्ट करोगे, क्योंकि लोग आपको मे बी किसी ना किसी वजह से हर्ट कर सकते हैं। और जब लोग आपको हर्ट करेंगे, और ये हो भी क्यों रहा है, ये आपको फील भी इसलिए होगा क्योंकि आपकी आंतरिक शक्तियों को यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की जा रही है। आप पहचानो खुद को, क्योंकि जब तक इंसान दूसरे के सपोर्ट पे रहता है वो अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझता। उसको ईश्वर ने क्या कुछ दिया है, क्या शक्तियों से नवाजा है, वो नहीं समझ पाता। कब इंसान की शक्तियाँ उजागर होती है, जब वो खुद उस मैदान में टूट पड़े जिसको वो दूसरे के सपोर्ट पे जीतने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। तो अब आपकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जो आपने पहले कभी कोई काम नहीं किया होगा, अब वो भी काम करोगे। यस, अभी आपको लग रहा है कि ये बकवास है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, ये चीज़ें होंगी, रियलिटी होगी। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कुछ करने से पहले सोच रहे हो कि अगर मैं ये काम मैंने कर दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे, या फिर मेरे पे कोई ब्लेम तो नहीं आएगा। आप मे बी किसी के कहने सुनने से बचते हो, इसीलिए दूसरों की ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपने काम से लोगों को इतना इम्प्रेस कर दोगे, या अपनी शक्तियों से। शक्तियाँ क्या होते हैं, आपके काम करने की स्किल, ठीक है, आपका कहने का तरीका, आपका पहनना ओढ़ना, लोगों को सामने रिप्रेजेंट करना खुद से, और आपके अंदर जो कला है उसको बाहर निकालना, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। समवेयर आपके अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी आने वाली है, बहुत पावरफुल। मस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है, कि एक्शन करती है और फिर उसके एक्शन ऐसे होते हैं जो कि अचंभे में डालते हैं सामने वाले को।
तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खुद को भी डेवलप करेंगी और लोगों के सामने आपकी जो एक पहचान है उसको भी बदल देगी। सो ये मत समझना कि आपने कुछ ऐसा किया तो उस वो बुरा मानेंगे भला मानेंगे, नहीं। मन में अगर कोई थॉट आता है तो करो उसे, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को उभारते हुए नज़र आते हो, और इसी में आपकी अबेंडेंस है व्यूअर्स। आपको स्ट्रेंथ इसीलिए दी जा रही है। हनुमान जी के बारे में याद है आपको? आई थिंक आपको याद होगा। जब समुद्र पार करने की बारी आई तो हर कोई असक्षम था, मतलब कोई नहीं कर पा रहा था। आपको भी, आप जस्ट काइंड ऑफ हनुमान जी हो कि आपको भी नहीं पता कि आप ये चीज़ें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप सबकी तरह ही अपने आप को देख रहे थे या देख रहे हो। फिर आपको रियलाइजेशन करवाया जाता है कि आपके अंदर ये शक्तियाँ हैं और आप इन चीज़ों को जो आप में है वो किसी और में नहीं है। इवन दो कि आपसे बड़े बड़े महारथी भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप कर सकते हो। तो आपकी शक्तियाँ जो सोई हुई हैं, जो सुप्त हैं, जो आत्मा में विलीन है, कहीं ना कहीं उनको जागृत किया जा रहा है। और इसीलिए आपके लिए मैं कह रही हूँ, ये जो पोर्टल है आपको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करवाएगा, सो दैट कि आप अपनी इन शक्तियों को उभार के बाहर लेके आ सके। और स्पिरिचुअलिटी क्या होती है कि आप अपने काम में डूबना, वो भी स्पिरिचुअल होता है। यानी कि कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो वो भी एक तरह का, यही कहूँगी, वो भी एक पूजा ही है। तो अपने काम को इतनी शिद्दत से करने वाले हो या फिर कुछ काम ऐसे इनिशिएट करने वाले हो जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को चौंकाने वाले हो। खुद भी चौंक जाओगे कि आप ऐसा कैसे कर गए। ये पोर्टल आपसे वो काम करवाने वाला है। करेज, पैशन, इन्फ्लुएंसर, आप लोग इन्फ्लुएंसर भी बनने वाले हो लोगों के लिए, ठीक है। कि लोग आपको देख के कहेंगे कि यार देखो उसने वो काम कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मे भी आसपास के पड़ोसी आपके आप ही का उदाहरण देना स्टार्ट कर दे, देखो भाई उसका हस्बैंड ये ऐसा कर रहा है, या उसकी वाइफ ऐसा कर रही है, या उस बच्ची ने ऐसा कर दिया, या उस बंदे ने वो कैसा कर दिया, देख तुम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो एक आप एक एग्जाम्पल सेट होने वाले हो। देखो ये पोर्टल जो है ना बहुत ही पावरफुल मुझे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये आपको एक शक्तिशाली पर्सन बनाने के ऊपर फोकस कर रहा है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहो। इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको लीडर बनाती है। और वही मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आप मार्गदर्शक बनने वाले हो, ना कि लोगों को फॉलो करने वाले। यू आर अ ट्रू लीडर। तो यहाँ से मैं आपके लिए देखती हूँ क्या आ रहा है। देखो ये पोर्टल व्यूअर्स आपके लिए कोई, मैं ये नहीं कहूँगी आप लव रोमांस में घुस रहे हो या फिर ये सब चीज़ों में जा रहे हो, नहीं। आप तो खुद को अवेकन कर रहे हो। आप तो ऐसे ऐसे कामों के लिए मे भी लग रहा है कि बने हुए हो जो कि आपने अब तक किए नहीं हैं, या फिर आप करने से घतरा रहे थे। सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन मैं यहाँ पर आप लोगों को बनता हुआ देखती हूँ। आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर आपको चाहिए, जो भी आप तलाश रहे हो, वो आने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान। ये पोर्टल 1 मंथ का रहेगा। तो जब तक 5 पोर्टल नेक्स्ट आएगा, इस 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये आंसर भी मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो कि आप इस दुनिया में भी क्यों आए हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहे, या फिर आपके साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम आप क्यों फेस कर रहे हो, कब आपकी लाइफ में सुकून आएगा। तो ये भी आपको इसी टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अच्छा एक चीज़ और देखो बोल दी है आपके लिए कि आप बहुत कुछ करने वाले हो, लेकिन इस चीज़ पे कभी घमंड मत करना, ठीक है। तो क्या रिलीज़ करना है, व्हाट यू नीड टू रिलीज योर ईगो, ठीक है। आप में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत अच्छा अर्निंग करने लगो, या अर्निंग आपकी हो रही हो, आप बहुत कुछ अच्छा, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर है जो यही दिखाती है कि आपके पास फुल ऑफ अबंडेंस है, आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो जब आपके पास में लोग आपको देख रहे हैं एक इस तरह से आइडल पर्सन के रूप में, तो आपको अपने प्राइड और गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, और यही आपके दुश्मन भी रहेंगे, ठीक है। तो आपकी शक्तियाँ आपका दुश्मन भी बन सकती हैं, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल भी आपको करना होगा। यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये मत दिखाना कि आप 30 मार खा हो गए हो, तो ऐसा मत दिखाना, ठीक है। आइडल कहते हैं ना, वही वृक्ष झुका हुआ होता है जिस पे फल होते हैं। तो बस थोड़ा सा नर्म, कहते हैं ना, काइंडनेस अपने अंदर रखनी होगी, उस पर अहंकार हावी मत होने देना। देखते हैं सेल्फ में आपको क्या करना है। यहाँ पे खुद के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स बताएं। मूव अहेड। अ लॉन्ग वॉक इज़ गुड फॉर द सोल। आप लॉन्ग वॉक कर सकते हैं बाहर, मतलब हो सकता है आप लोग किसी ट्रैवल पे भी जाएं,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो आप किसी ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। गेट्स आउटसाइड एंड अलाउ मदर नेचर टू लिफ्ट योर स्पिरिट। तो आपके लिए मे बी नेचर के साथ में जाना, कहीं ट्रैवल करना, ठीक है, नेचर वाले एरिया में जहाँ पर काफ़ी अच्छी नेचर हो, आपको वहाँ जाना चाहिए ताकि आपका माइंड एंड बॉडी एंड सोल वहाँ पे जाके रिफ़्रेश हो सके। पावर, गुड गर्ल हाँ देखो गुड गर्ल है, तो आप एक अच्छे इंसान भी हो। अगर आप फीमेल ही हो तो यू आर अ वेरी गुड गर्ल, लेकिन विद पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो आप एक अच्छे इंसान बने रहो पावर के साथ में। यहाँ पे एंजल मैसेज लेते हैं आपके लिए, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं और फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके यहाँ तो काफ़ी सारे मैसेज आ गए, 5 हैं, लेने चाहिए? यस, चलो ठीक है लेते हैं। नो नीड टू वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंजल्स आपके साथ में है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, कुछ नई अप्रोच, नई टैक्टिक्स, कुछ नए प्लान्स आपको ज़रूरत है सो दैट आप अपनी एक नई दिशा को लेके काम कर सके, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस भी आपकी तरफ आएंगे, आपको कुछ रास्ता दिखाने के लिए। मे बी आपको नहीं पता कि अभी मैं किस दिशा में जाऊँ, क्या काम करूँ, क्या करना चाहिए। सो डोंट वरी, आपके लिए डायरेक्शन खुद ब खुद आएगी। कैसे आएगी? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट जो हो रही है, या फिर आप लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, खुद की अंतरात्मा से पूछो कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी आपको थॉट मिले या फिर जिसके लिए आपका मन कहे कि नहीं यही चीज़ परफेक्ट है, आपको उस चीज़ को चुनना चाहिए। रिकंसीडर, ठीक है, रिकंसीडर इन गैस। तो यहाँ पर आपको मे बी दोबारा से एक बार सोचो समझो, और जब आपका मन कह दे कि हाँ यही ठीक है तो यस डेफिनेटली आप उनको उसके साथ में बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई काम के लिए पूछ रहे हो व्यूवर्स तो यस डेफिनेटली उसके लिए भी यस निकल के आता है। अगर आप कोई काम इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, किसी से कनेक्ट होने के बारे में सोचो तो उसके लिए यस है। लेकिन एक बार सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि न्यू डायरेक्शन के लिए बोला जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग कन्फ्यूज भी हो सकते हो। तो जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो मे बी कुछ आप एंजल से गाइडेंस मांगो। एंजल से गाइडेंस कैसे मांगी जाती है मैं आपको बता देती हूँ। आप एंजल को कॉल करो, उनको बोलो कि एंजल मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो एंजल से जब आप सच्चे मन से कनेक्ट होते हैं तो एंजल आपको मैसेज भेजना स्टार्ट करते हैं। मे बी किसी वीडियो में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे, कुछ नंबर्स दिखें, कुछ आपको कुछ ऐसी साइन एंड सिम्बल्स नज़र आने लगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेट करते होंगे, क्योंकि मैंने देखा आप लोग क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में व्यूअर्स आपको आंसर भी एंजल देंगे और वही आपके लिए राइट बात होगा। तो आप फोकस करना, नोटिस करना, जो चीज़ आपके सामने अकर हो बार बार तो वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। देखो यहाँ पर पोर्टल बहुत अच्छा ओपन हुआ है, ये मैं तो इसे बहुत वेलकम करती हूँ, राइट। खुद की पर्सनल लाइफ में भी और आप लोगों के लिए भी आपको भी इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दे रहा है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर फैक्टर थी, जिससे आप भाग रहे थे या जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से ईगो भी आएगा, क्योंकि जब किसी के पास में पावर आती है, सत्ता आती है, या फिर बहुत कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाती है तो घमंड तो आता ही है। उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी मच नेसेसरी, अदरवाइज़ ये आपके सर पे भी चढ़ सकती है, तो उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई थिंक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और गाइस बॉटम से देखो हमारे पास केयरिंग कनेक्शन था, तो ये जब होगा ना, मतलब जब आपके हाथ में ये जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी तब लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, तो वैल्यू भी आपकी बनेगी। सो डोंट वरी, ठीक है। सो व्यूअर्स इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।